प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 अभ्यास 2C के सवाल हल करेंगे, वो भी वर्गमूल, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए सवाल हल करते हैं। 4489 का भाग विधि द्वारा जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये लिख दिया 4489 और एक लाइन ये खींच दी हमने। अब हम इकाई से शुरू करते हुए जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा तो ये बन गया और इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं रेखा, और एक जोड़ा ये बना दिया हमने। अब जो पहला जोड़ा है हमारा 44। अब हम अपनी कोई संख्या देखते हैं 1 से 9 तक की, जिसका वर्ग या तो 44 के बराबर हो या उससे कम हो। तो आपको पता है कि 6 छंग 36 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो 6 का वर्ग 36 44 से कम है, यही चलेगा। ये लिख दिया हमने यहाँ पे 6 और यहाँ पे इसके वर्गमूल के लिए 6 लिख दिया। अब हम प्लस 6 करके इसके नीचे लिख देते हैं। 6 का वर्ग कितना है 36, वो लिख दिया हमने 44 के नीचे। 44 में से 36 घटाते हैं तो ये आ जाता है 8। अब ये जोड़ा हम नीचे उतारते हैं इसके पास में, ये हो गया 889। अब इस 6 को इस 6 में जोड़ के यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया 12। अब देखिए क्या करते हैं, इकाई का अंक छोड़ते हुए हम देखते हैं ये 88 है। इस 88 में 12 से भाग करके देखते हैं कितना आता है। अब आता है 12 सत्ते 84। तो 7 लिख देते हैं यहाँ पे, 12 के इकाई के स्थान पे 7 लिख दिया। अब 7 ही लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब भाई 7 की गुना करो उसमें, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल को 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हासिल को 1, 7 के हम 7 और 1 8। 889 में से 889 गए, शून्य बच गया। अब हम वर्गमूल लिखते हैं 4489 का वर्गमूल हो गया प्लस माइनस कितना 67। ये हमारा आंसर आ गया। है आसान। सेकंड पार्ट है इसका 27225। इसका भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले जो हमारी संख्या थी वो 4 अंकों की थी, जोड़े बन गए थे। अब है 5 अंकों की संख्या। अब इसमें देखते हैं क्या होता है भाई। 27225 ये हो गया। इधर से जोड़ा बनाना शुरू करो। ये इसके ऊपर लाइन खींच दी जोड़े के, इसके ऊपर भी एक लाइन खींच दी, ये 2 बच गया, इसके ऊपर भी लाइन खींच दी। अब क्या करते हैं हम, 2 के लिए हम देखते हैं ऐसी संख्या का वर्ग जो या तो 2 के बराबर हो या 2 से कम हो। तो ऐसी संख्या हमारी 1 है। 1 यहाँ पे लिखा, 1 वर्गमूल में लिख दिया और 1 लिख दिया इसके नीचे। 1 का वर्ग 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, ऊपर से उतार लेते हैं 1 जोड़ा और 1 और 1 2 यहाँ पे उतार देते हैं। अब यहाँ आ जाता है 172। 172 के लिए हम देखते हैं 2 के सामने हम जो भी संख्या लिखेंगे उतनी ही बार हमको पहाड़ा चलाना है। अगर हम 2 के सामने यहाँ पे 5 लिखें तो हम 5 ही बार पहाड़ा चलाएंगे, 25 हो जाएगा। 25 में 5 बार पहाड़ा चलाएंगे तो आ जाएगा 125। 172 से कम है। अगर हम 6 लिखें तो फिर 26 का 6 में पहाड़ा चलाएंगे। 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 27 बना दूँ उसको 7 लिखकर, तो 7 सत्ते 49, 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 189 ये ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाएंगे, इसको 26 यानी यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे और 6 लिख देंगे यहाँ पे। ये आ जाता है हमारा 156। अब इसको घटाते हैं भाई, 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12 हो गया। 12 में से 6 गए, 6 बच गया, इधर बच गया यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 और ये 0। अब फिर से हम ऊपर से जोड़ा उतार लेते हैं, ये आ जाता है 1625। 26 में 6 जोड़ के यहाँ लिख देते हैं 32। अब फिर से देखते हैं हम यहाँ पे कौन सी संख्या लगाएंगे हम
32 पंजे होते हैं 160, तो लगभग 5 बार पहाड़ा चलेगा। इसको भी करके देखते हैं। 32 के आगे लगा दिया हमने 5, ये हो गया 325 और उसकी 5 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दिया 15 और 1 16। तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं और 5 ही लिख देंगे यहाँ और यहाँ पे। इसकी गुणा करके आया है 1625। अब घटाते हैं इसको बच्चों। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 0 और ये 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि 27,225 का जो वर्गमूल है वो आता है हमारा ±165। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 49,284 का वर्गमूल निकालना है, तो ये लिखते हैं भाई 49,284। पहले तो जोड़े बनाते हैं इधर से। ये जोड़ा हो गया, ये 4 हमारा बच गया सिंगल। अब हम 4 में देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग या तो 4 है या 4 से कम। तो 2 है ऐसी संख्या, 2 लिखा यहाँ पे और 2 ही लिख दिया इसके नीचे। 2 का वर्ग हम लिख देंगे यहाँ 4, 4 के नीचे लिख दिया। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे, ये हो गया 92। इस 2 में 2 जोड़ देंगे, 4 हो गया। अब हम देखते हैं इस इकाई के अंक को छोड़ के कि 4 का पहाड़ा कितनी बार चलेगा इसमें 9 में। तो 4 का पहाड़ा चलेगा 2 बार, 4 दूनी 8, 2 हमने यहाँ लिख दिया और 2 ही लिख दिया यहाँ पे। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। इसको घटाते हैं, 2 में से 4 गए नहीं जाएंगे, एक हासिल इधर से लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गए बच गया 8 और 8 में से 8 गया 0, एक जोड़ा ऊपर से उतार लिया, ये हो गया 884 और 42 में 2 जोड़ देंगे भाई, ये हो गया 44। अब फिर हम देखते हैं यहाँ कौन सी संख्या लिखूं जिससे उसका पहाड़ा या तो 884 में चले या उससे कम में। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे भी 2 लिख दें तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 भी 0, 8 में से 8 0। तो इस प्रकार से 49,284 का वर्गमूल आ जाता है हमारे पास ±222। ये हमारा आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है 12,34,321। इसका वर्गमूल निकालिए 12,34,321। तो भाई इधर से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बच गई सिंगल। तो एक में एक कौन सी संख्या का वर्ग होगा जो 1 से कम है या 1 के बराबर, 1 ही होगा। 1 को लिख दिया यहाँ पे भी और 1 का वर्ग लिख दिया 1 के नीचे। 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारेंगे एक जोड़ा 23, 1 में 1 जोड़ देंगे, आ गया 2। ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम कौन सी संख्या लिखें कि उस संख्या की गुना यहाँ पे लिखते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, 21 बन गया ना, तो 21 की 1 में गुना करके वो इस 23 से कम आना चाहिए। तो एक बार में चल जाता है। हम देखते हैं भाई, 1 यहाँ पे लिख दिया और 1 लिख दिया हमने इसकी इकाई के नीचे। 1 ही कम 1 यानी 21 ही कम 21 लिख देता हूँ, 21 ही कम 21। अब 3 में से 1 गया, बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से फिर एक जोड़ा उतार लेंगे 43 वाला, ये बन गया 243। अब हम 21 में 1 जोड़ते हैं तो ये आ गया 22। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी संख्या लगाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, ये 221 बनता है, ये 243 है। आपकी समझ में आ गया होगा कि पहाड़ा 1 ही बार चलेगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया और इस 1 को यहाँ लिखेंगे। तो 221 की 1 में गुना करेंगे तो 221 ही आएगा। अब 3 में से 1 घटाया, बच गया 2, 4 में से 2 घटाया, बच गया 2 और 2 में से 2 घटाया, ये बच गया 0। 221 में 1 जोड़ देते हैं, ये आ जाता है 222। ऊपर से उतारते हैं एक जोड़ा। अब ये 222 है, इकाई को छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, 222 है।
अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा तो ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी। ये लगा दिया मैंने 2221 और 1 ही लगा दिया यहाँ पे वर्गमूल में। अब भाई पहाड़ा चलाते हैं, 2221 का एक बार पहाड़ा चलाएंगे तो कितना आएगा 2221। अब घटाते हैं शून्य, 2 में से 2 गया शून्य, 2 में से 2 शून्य और ये भी शून्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 12,34,321 का वर्गमूल आ जाता है प्लस माइनस 1,111। ये आंसर आ गया। ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इसका 49,37,284। इसके जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया भाई 84 का 72, 93 और 4 बच गया सिंगल। अब 4 में कौन सी संख्या का वर्ग आ सकता है भाग में? ये होता है 2। 2 ही लिख देंगे यहाँ वर्गमूल में और 2 के नीचे 2 कर दिया। अब 2 का वर्ग लिखते हैं यहाँ 4 के नीचे और 4 में से 4 घटाते हैं, ये आ गया शून्य। ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया 93। अब 2 में 2 जोड़ते हैं भाई 4। अब इस इकाई को छोड़ के 4 का पहाड़ा देखते हैं 9 में कितनी बार चलता है, 4 दूनी 8, तो ये चल जाएगा 2 बार। 2 यहाँ भी लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है। 3 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया 9 और 8 में से 8 गया 0। अब फिर ऊपर से एक जोड़ा उतारते हैं 72, ये बन गया 972। अब इस 42 में हम 2 जोड़ते हैं, ये बन जाते हैं 44। फिर वही काम करेंगे। एक अंदाजा लग जाता है हमें कि इसके सामने में कौन सी संख्या लिखनी है। इस इकाई को छोड़ दें, 97 है, 44 का पहाड़ा चलाते हैं, 2 बार चलता है ना, तो लगभग 2 बार ही हमारा पहाड़ा 972 में चलेगा। किसका क्या संख्या बन गई? अब ये 2 लगाने से 442। अब ये 2 यहाँ लगाया तो ये 2 हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा और 2 इसके नीचे लिख देंगे प्लस करके। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। घटाते हैं इसको, 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल ले ली, ये हो गया 12। 12 में से 4 गए 8 बच गया और ये यहाँ पे 6 हो गया ना, 6 बच गया। अब इधर से एक हासिल लेनी पड़ेगी, ये हो गया 16। 16 में से 8 गए 8 और 8 में से 8 गए 0। 88 रह गया यहाँ, ऊपर से एक जोड़ा हमने उतार लिया 8,884। अब 442 में 2 जोड़ते हैं, कितना हो गया 444। इकाई को छोड़ के हम देखते हैं 888 है ना, 444 का पहाड़ा 2 बार गुना कर देंगे तो 888 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं और 2 ही लिखना पड़ेगा यहाँ, प्लस का 2। चलाओ भाई, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। इस प्रकार से 49,37,284 का वर्गमूल कितना आया? प्लस माइनस 2,222। 2,222। सवाल नंबर 2 देखते हैं। भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भिन्न के रूप में दिया हुआ है सवाल। भिन्न कह लीजिए अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अंश का वर्गमूल ज्ञात करेंगे 361 और जोड़े बना देते हैं। 61 का जोड़ा बन गया, सिंगल है भाई। तो 3 में किसका वर्ग चलेगा? यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 1 का वर्ग चलेगा। 1 हमने यहाँ लिख दिया और 1 लिख दिया वर्गमूल में भी। यहाँ पे 1 लिखा और 1 का वर्ग कितना है 1, इसको 3 के नीचे लिख दिया। 3 में से 1 घटाएंगे, आ जाएगा 2। ऊपर से हम क्या करेंगे भाई, जोड़ा उतार लेंगे 261। 1 में 1 जोड़ दिया, ये 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इस 2 के आगे इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या लिखें कि उसकी गुणा उस प्राप्त संख्या में करने पर गुणनफल 261 या उससे कम प्राप्त हो। तो अगर मैं यहाँ 2 के आगे लगा देता हूँ 9 और मैं इसकी गुणा करता हूँ, 9 नम 81 8 और 9 दूनी 18 और 8 26, तो 261 प्राप्त होता है पूरा पूरा। तो मैं यहाँ पे लगा दिया भाई 9 और 9 लिख दूंगा यहाँ पे भी, ठीक है, वर्गमूल में। तो ये आ गया मेरा गुणा, हमने ऊपर कर ही ली, ये आ जाता है 261। इसको घटाते हैं 0 0 0,
तो भाई इसका वर्गमूल निकल गया। अब हम निकालते हैं 625 का वर्गमूल, इसको भी लिख दिया ऐसे ही और जोड़े बनाए। अब 6 के लिए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 6 से कम हो। तो 2 आएगा, 3 तो का तो 9 हो जाता है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया और 2 ही लिख दिया यहाँ पे। 2 इसके नीचे प्लस करके 2 का वर्ग यहाँ लिख देंगे। 6 में से 4 गए तो बचे 2, ऊपर से उतारेंगे जोड़ा 225 और 2 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 4। इसको छोड़ दीजिए, 4 पंजे 20 हो जाता है ना। 22 में अगर चलाते हैं एक अंदाजा हो जाता है ऐसे करने से। तो ये हो गया 5 पंजे, पहले तो 5 यहाँ लिखो, उसके बाद चलाओ 5 पंजे 25 का 5, हासिल को 2 और 5 और 20 और 2 22, ये पूरा कट जाता है। ठीक है, पूरा चल जाता है हमारा पढ़ा। तो भाई अब हम देखते हैं यहाँ पे 361 का वर्गमूल कितना आया, प्लस माइनस 19, और 625 का वर्गमूल ये आया है प्लस माइनस 25। अब हम लिखेंगे 361 बटे 625 का वर्गमूल कितना आया है, प्लस माइनस 19 बटा 25। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 34 सही 15 बटे 49, मिश्र भिन्न दी हुई है, साधारण भिन्न में बदलते हैं इसको पहले। 34 गुणा 49 प्लस 15 बटे 49, इस 49 की गुणा 34 में करते हैं, प्लस 15 और बटे 49 लिख दिया। अब 34 और 49 की गुणा हमने यहाँ कर रखी है, पहले ही याद रहता है 1666, 1666 और प्लस के 15 बटे 49, कितना आ गया भाई, ये आ गया 66 और 5 71 और ये 10 81, 1681 बटे 49। अब भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, अंश का निकालते हैं पहले। 1681 जोड़े बन गए। अब 16 में किस संख्या का वर्ग चलेगा, 4 का, ये लिख दिया हमने 4 यहाँ पे और 4 लिख दिया वर्गमूल में। 4 को प्लस करके इसके नीचे लिख दिया और 4 का वर्ग आ गया 16। 6 में से 6 घटाया 0 और ये भी 0, ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे 81, 4 में 4 जोड़ दिया 8। अब 8 ही का 8 चलता है, अगर इकाई का अंक छोड़ दें हम तो यहाँ पे अगर मैं 1 लगाता हूँ ना 81 तो इसके बराबर हो जाता है, और 1 लगा यहाँ भी, तो इसका मतलब एक बार हमारा टेबल चलेगा ये 81 ही कम 81, 1 में से 1 गया 0 और 8 में से 8 गया 0। तो इस प्रकार से ये वर्गमूल आ गया इसका 1681, 1681 का वर्गमूल आया हमारा 41 प्लस माइनस। अब 49 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आपको पता है ये किसका वर्ग है, 7 का, तो 7 यहाँ पे लिखा प्लस 7 और इसके नीचे 49, 7 का वर्ग घटाया 0 0, तो यहाँ पे हमारा 49 का वर्गमूल आ गया प्लस माइनस 7। अब देखिए भाई उत्तर देना है हमें 1681 बटे 49 बराबर प्लस माइनस 1681 का वर्गमूल कितना है 41 और 49 का 7। ठीक है, अब अगर इसको आप मिश्र भिन्न में देना चाहो उत्तर को तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 7 का पढ़ो भाई, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, यानी 5 बार चलाना, 7 पंजे 35, कितने बच गए 6 को लिखा यहाँ और उसके बटे 7, प्लस माइनस 5 सही 6 बटे 7, ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 21 सही 51 बटे 169। इसमें क्या करेंगे, वही 169 की 21 में गुना होगी, यानी 21 गुना 169 और इसमें 51 जोड़ देते हैं भाई साधारण भिन्न में बदलने के लिए, और बटे लिख देंगे 169। अब 21 और 169 की गुना आती है 3549। समय बचाने के लिए मैंने कर दी पहले ही 3549 प्लस 51 बटे 169, इसमें जोड़ते हैं 51, ये हो जाएगा 3600
बटे 169। अब 3600 और 169 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से। ये लिख दिया 3600, जोड़े बनाते हैं इधर से, ये जोड़ा बन गया ये। अब 36 किस संख्या का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो 6 लिख देंगे हम यहाँ पे और 6 लिख देंगे वर्गमूल में, ऊपर वर्गमूल लिखा जाता है ना, और प्लस का 6 करके यहाँ लिख दिया। 6 का वर्ग 36, ठीक है भाई। अब 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, ऊपर से जोड़ा उतारा 0 0। अब 6 में 6 जोड़ दिया तो ये 12 आ गया। अब हम जब 0 में पहाड़ा चलाते हैं तो नहीं चलता ना, तो ना चलने की क्या लगती है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 3600 का वर्गमूल आ गया हमारे पास प्लस माइनस 60, ठीक। 169 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये भाई 169 जोड़ा बनाया, ये सिंगल रह गया, इसको भी ऐसे लिख दिया। एक में किस संख्या का वर्ग लेंगे, एक का ही, एक यहाँ लिख दिया और एक लिखेंगे यहाँ पे, एक का वर्ग एक यहाँ और इसके नीचे एक लिख देते हैं। एक में से एक घटाते हैं तो कितना बचता है 0। अब जोड़ा उतारेंगे 69, एक में एक जोड़ दिया भाई 2 बच गया। अब हम देखते हैं इस इकाई को छोड़ दें तो 6 में 2 का पहाड़ा चलाते हैं, 2 तिया 6, या तो इसे देख लीजिए, या फिर एक अंदाजा हो जाता है आपका कि इसके सामने हम कौन सी संख्या लिखें। जैसे अगर हम इसके सामने 1 लिखेंगे तो एक बार पहाड़ा चलेगा तो 21 हो जाएगा ना, 21 ही कम 21, 2 लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, तो ये 2 बार पहाड़ा चलाएंगे। देखिए अगर हम इसके सामने 1 लिखते हैं तो 21 का 1 बार पहाड़ा चलाएंगे, अगर हम 2 लिखते हैं तो 22 का 2 बार पहाड़ा चलाते हैं, अगर हम 3 लिखते हैं तो ये हो जाता है 23 और उसका पहाड़ा फिर 3 बार, यानी जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे उतनी ही बार हम इसका पहाड़ा चलाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और 3 ही लिखेंगे यहाँ वर्गमूल में प्लस 3, तो 23 दिया 69, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 6 गया 0। इस प्रकार से 169 का जो वर्गमूल आता है वो आता है हमारे पास प्लस माइनस 13। अब इसका उत्तर देते हैं भाई, यहाँ पे 3600 बटे 169 का वर्गमूल आ गया प्लस माइनस 60 बटे 13। अब ये अनियमित भिन्न है, इसको नियमित भिन्न में बदलने के लिए हम 60 को 13 से भाग करेंगे, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, ये ज़्यादा हो गया, 13 चौका 4 बार चलेगा ना, 13 चौका 52, 8 बच गए, 8 को लिखेंगे ऊपर और 13 को लिख देंगे इसके बटे में, और यहाँ चिन्ह लगा देंगे प्लस माइनस 4 सही 8 बटे 13। ये सवाल है अगला, 10 सही 151 बटे 225, यानी 225 की गुणा करते हैं 10 में और प्लस 151 बटे 225, 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2250 प्लस 151 बटे 225। अब 2250 में 151 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 2401 बटे 225। अब भाई इनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, अंश का कर लीजिए 2401, जोड़े बनाइए, ये जोड़े बन गए। अब 24 में कौन सी संख्या का वर्ग चलाएंगे हम, यहाँ पे 4 का वर्ग 16 है, 5 का 25, तो 4 का वर्ग चलेगा, 4 को यहाँ लिख दिया और वर्गमूल में भी लिख दिया और इसके बटे, 4 का वर्ग है 16, इसको यहाँ लिख दिया 24 के नीचे। अब भाई घटाते हैं इसमें, 4 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 14 में से 6 गए, ये बच गया 8 और 1 में से 1 गया 0, एक जोड़ा उतार लिया ऊपर से 01, ये 801 बन गया। अब 4 में 4 जोड़ते हैं, ये बन जाता है 8। अब हम देखते हैं 8 के आगे हम कौन सी संख्या लिखें कि पहाड़ा हमारा उतनी बार चलाएं और ये 801 से कम हो जाए। तो अगर मैं 8 के सामने 9 लिख दूंगा तो ये 89 हो जाएगा, 89 की 9 बार गुना करनी पड़ेगी, 9 नम 81 का 1 और 9 72 और 8 80, तो ये पूरा का पूरा चल जाता है, यानी यहाँ पे लिख दिया मैं 9 और ये भी 9 हो गया। एक इसमें थोड़ा सा अंदाजा ऐसा भी मिल जाता है बच्चों कि 1 है यहाँ पे इकाई का अंक, इकाई का अंक कौन सी संख्याओं के वर्ग में 1 होता है, तो हमें पता चल जाता है कि 9 है ऐसी संख्या हमारे पास, या तो 1 होगी या 9 होगी,
1 का वर्ग भी 1 होता है और 9 का वर्ग होता है 81, उसका भी इकाई अंक 1 होता है। तो यहाँ पे गुना करने पे 801 आ गया, 801। इसको घटाया 0 0 0, तो इस प्रकार से 2401 का वर्गमूल आ गया हमारा प्लस माइनस 49। अब वर्गमूल निकालते हैं 225 का। 225 जोड़े बन गए, ये लिख दिया। तो 2 में हम किस संख्या का वर्ग चला सकते हैं? 1 का, 1 एकम 1, ये हो गया। अब 2 में से 1 घटाया, 1 बच गया, ऊपर से हमने जोड़ा उतार लिया 25, 125, 1 में 1 जोड़ के यहाँ लिख दिया 2। अब 2 के सामने कौन सी संख्या लिखूं? अब आप देखते हैं यहाँ पे 5 है ना, तो 5 किस संख्या के वर्ग में आते हैं? 5 के आता है ना, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अंदाजा है किस सवाल में कुछ तरीका लगेगा, किसी में कोई सा तरीका लगेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं, सवाल देखकर हमें पता चल जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे लिख दिया 5, 5 पंजे 25 का 5, और 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये शून्य आ गया भाई, 125 में 125 गए। इस प्रकार से वर्गमूल आ गया 225 का वर्गमूल प्लस माइनस 15। अब यहाँ पे लिखिए आंसर, वर्गमूल 2401 बटे 225, ये बराबर आता है प्लस माइनस 49 बटे 15। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 तिया 45, 4 बचा, 4 ऊपर लिख दिया और उसके नीचे यहाँ 15 बटे में, ये आंसर आ गया। इसका 5th पार्ट है 23 सही 394 बटे 729। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले तो 23 गुना 729 प्लस 394 बटे 729। अब 729 में 23 की गुणा करेंगे तो आता है 16,767 प्लस 394 और बटे 729। 16,767 में 394 जोड़ते हैं तो भाई ये आ जाता है हमारे पास 17,161, 17,161 बटे 729। अब इनका वर्गमूल निकालते हैं, 17,161 जोड़े बनाए, ये सिंगल बच गया। तो 1 में तो आपको पता ही चल गया, अब 1 का ही चलता है पहाड़ा। 1 यहाँ भी लिख दिया वर्गमूल में, 1 को लिखेंगे यहाँ, यानी से 1 का वर्ग यहाँ लिख दिया। 1 में से 1 गया 0 और जोड़ा उतार लिया हमने 71, 1 में 1 जोड़ दिया 2 हो गया। अब 2 में क्या लिख दूँ यहाँ पे जो पहाड़ा चल जाए हमारा? 3 लिख दूँ, यानी 23 का 3 बार पहाड़ा चलाएंगे फिर हम, और 3 लिख देंगे यहाँ वर्गमूल में। 23 तिया 69, 71 में से 69 गए, 2 बच गए भाई। ठीक है, अब ऊपर से फिर हमने एक जोड़ा उतार लिया, ये बन गया 261, और यहाँ पे 23 और 3 26। अब आप देखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक संख्या बढ़ानी है ना, अगर मैं यहाँ 1 बढ़ा देता हूँ तो 261 हो जाता है पूरा का पूरा। 1 लिख दिया यहाँ और 1 लिख देंगे वर्गमूल में, तो ये हो गया 261 का एक बार पहाड़ा चलाएंगे 261, ये आ गया 0। तो इस प्रकार से 17,161 का वर्गमूल आया हमारा प्लस माइनस 131। अब 729 का वर्गमूल निकालते हैं, 729 जोड़े बना दिए। 7 में किसका वर्ग चलेगा? 2 का, क्योंकि 3 का वर्ग ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल में 2, 2 का वर्ग होता है 4 और प्लस का 2 करके इसके नीचे लिख देंगे। 7 में से 4 गया 3, ऊपर से हम जोड़ा उतारेंगे, ये बन गया 329। 2 और 2 4 हो जाते हैं। अब हम देखते हैं भाई कितनी बार पहाड़ा चला सकते हैं, एक अंदाजा करना है हमें, क्योंकि 4 8 32 होता है, लेकिन ये और यहाँ पे इकाई का अंक है 9। इकाई का अंक 9 किससे आता है? 3 का वर्ग 9 होता है और 7 का वर्ग होता है 49, उसमें भी इकाई का अंक होता है। तो 3 बार चलाएंगे तो बहुत कम रहेगा, तो हम इसका 7 बार चला के देखते हैं, 7 लिख देंगे यहाँ। तो ये हो गया भाई 7 7 49, हासिल को 4 और 7 चौक 28 और 4 32, ये पूरा का पूरा चल गया। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमारा ये नियम वहाँ पे काम करेगा पूरा। तो
329 में 329 गए, शून्य बच गया ना। इस प्रकार से 729 का जो वर्गमूल आया हमारे पास वो आया है ±27। अब उत्तर लिख देते हैं। 17,161 बटे 729 का वर्गमूल हो गया प्लस माइनस, एक अंदाजा करना है हमें क्योंकि 4 × 32 होता है, लेकिन ये 7 है इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक और यहाँ पे इकाई अंक है 9। इकाई का अंक 9 किससे आता है? 3 का वर्ग 9 होता है और 7 का वर्ग होता है 49, उसमें भी इकाई अंक होता है। तो 3 बार चलाएंगे तो बहुत कम रहेगा, तो हम इसका 7 बार चला के देखते हैं। 7 लिख देंगे यहाँ ऊपर। तो ये हो गया भाई 7 × 7 = 49, हासिल को 4 और 7 × 4 = 28 और 4 = 32। ये पूरा का पूरा चल गया। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमारा ये नियम वहां पे काम करेगा पूरा, ठीक है। तो 329 में 329 गए, शून्य बच गया ना। इस प्रकार से 729 का जो वर्गमूल आया हमारे पास वो आया है ±27। अब उत्तर लिख देते हैं। 17,161 बटे 729 का वर्गमूल हो गया ±131 बटे 27। अब इसको अगर आप मिश्र भिन्न में उत्तर देना चाहो कैसे दोगे? 131 को भाग करोगे 27 से, 27 पंजे 135 होता है तो 4 बार चलेगा और ये हो जाएगा 27 × 4 = 108। कितने बच गए? 23। तो ये आ जाएगा भाई 4 सही 23 बटे 27। ये हमारा आंसर आ गया।